जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल SM क्लासेस में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान क्षति। पिछले टॉपिक में हमने इसका थ्योरी का जो पार्ट है उसको क्लियर किया था और इस बार हम इसका जो न्यूमेरिकली पार्ट रहेगा यानी जिसको डेरिवेशन बोलते हैं उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसको बहुत कंसंट्रेट होकर और ध्यान से देखिएगा। इसमें कठिन कुछ भी नहीं है, बस ज़रूरत है एक बार अच्छे से देखने की। और अगर आप लोगों ने थ्योरी लिखना नहीं सीखा है कि यूपी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी पिछली वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस टॉपिक को देखें। और अगर आपके पास उतना समय नहीं है और आप रट्टा वट्टा मार के काम चला सकते हैं तो ऊपर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, उसमें से आप थ्योरी नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना जो टॉपिक है उसको किस तरीके से हम लिखेंगे। द्रव्यमान क्षति का जो कॉन्सेप्ट है वो सीधे सीधे ये कहता है कि किसी भी नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम रहता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब अजीब क्यों? मान लीजिए ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है और इनका वेट है या द्रव्यमान है 2 AMU और इनका भी है 2 AMU। इतना नहीं होता है लेकिन हमने बता दिया सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। तो इनका टोटल वेट हो जाएगा 4 AMU। लेकिन इन्हीं दोनों को जब एक नाभिक में बंद कर दिया गया, यानी ये दोनों मिलके जब बनाते हैं एक नाभिक, तो उस नाभिक का द्रव्यमान हो जाता है 3.98 AMU। इसका मतलब ये पूरा 4 AMU नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं द्रव्यमान में कमी आ रही है। और ये जो कमी आ रही है 0.02 AMU की, इसी कमी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। न्यूमेरिकली पार्ट इसका क्या होता है या डेरिवेशन इसका कैसे लिखेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए कोई एक परमाणु लिया गया है ZXA और इसमें जो प्रोटॉन होगा वो प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H। आप समझिए कि जो हमको पता कैसे चलेगा कि इस ZXA ये जो परमाणु हमने लिया है इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये है परमाणु क्रमांक और एक ये है परमाणु भार। इसको समझ लीजिए। तो किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए फिर उस हिसाब से इसमें प्रोटॉन कितने दिए गए हैं, Z। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें प्रोटॉन। और न्यूट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें, हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, तो जो परमाणु भार है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ZXA में प्रोटॉनों की संख्या Z तथा न्यूट्रॉनों की संख्या A-Z हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या कर लें, हम पता कर लें कि जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान है वो कितना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला क्या लिखा है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, और यही किसके बराबर होता है, द्रव्यमान क्षति के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर कितना है, MP है। कितना है, MP। MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। माना एक प्रोटॉन का द्रव्यमान MP। फिर क्या मानेंगे, तथा एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर MN हो जाएगा। MN मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ हमको एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पता चल गया, लेकिन ये जो परमाणु हमने लिया हुआ है इस परमाणु में कितने प्रोटॉन है, इस परमाणु में प्रोटॉन है Z। तो Z प्रोटॉनों का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, Z इंटू
एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है mp। अब समझिए, जैसे एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, दो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 गुणे mp, 3 का हो जाएगा 3 गुणे mp, 4 का हो जाएगा 4 गुणे mp, 10 का हो जाएगा 10 गुणे mp। उसी तरीके से z प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा z गुणे mp, और उसी तरीके से निकालेंगे न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो a माइनस z न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, लिखेंगे द्रव्यमान, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस z इंटू mn। अब यहां पर समझिए, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn था, तो दो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान 2 गुणे mn, 3 का 3 गुणे mn। न्यूट्रॉन थे कितने इसमें, न्यूट्रॉन थे a माइनस z, तो a माइनस z न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा a माइनस z इंटू mn। अब देखिए, हमको जितने भी इस परमाणु में जितने भी प्रोटॉन थे उन सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान पता चल गया, और इसी परमाणु में जितने भी न्यूट्रॉन थे उन सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान भी हमको पता चल गया। अब मान लीजिए, माना नाभिक का द्रव्यमान m है, ये हमने क्या लिखा, माना नाभिक का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल लेटर m है। तो द्रव्यमान क्षति, तो द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट बराबर, देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोटॉनों का द्रव्यमान। तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान, कितने प्रोटॉन थे z प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना आया है z इंटू mp, प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना आया है a माइनस z इंटू mn, और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, और हमने नाभिक का द्रव्यमान कितना माना है m माना है। तो इस हिसाब से द्रव्यमान क्षति, जिसको हम डेल्टा m कह सकते हैं, डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा z इंटू mp प्लस a माइनस z इंटू mn और माइनस m, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला। ठीक है, अब थ्योरेटिकली पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, ये हमारा हो गया न्यूमेरिकली पार्ट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।